नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार दरोगा 1275 सीट का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो आज फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत आया। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा। क्षेत्रफल में प्रथम राज्य, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा है, मुख्यमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है? तो मुख्यमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 167 है, यानी मुख्यमंत्री से संबंधित कोई क्वेश्चन किया था जो अनुच्छेद कितना के तहत है? तो 167। आगे देखते हैं। फिर पूछा था, प्लेइंग इट माई वे किनकी आत्मकथा है? तो प्लेइंग इट माई वे वो है सचिन तेंदुलकर का। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर के पुस्तक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, बिहार का क्षेत्रफल। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद कितना के तहत अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 358 के तहत अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। आगे देखते हैं। जैसे आपसे पूछ देता है 352, 356 और 360, तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी है। तो कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बत्स। जैसे आपसे पूछे महाजनपदों की संख्या कितना है? तो 16। जैसे आपसे पूछता है शक्तिमती अहित छत्र, अगर आपसे पूछ दे कि अहि छत्र किसकी राजधानी है? तो शक्तिमती का, है ना। इस तरह से आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन था, कोसी नदी बिहार के किस क्षेत्र में आकर के मिलता है? ऐसा ही कोई क्वेश्चन था, आप लोग देख करके बताइएगा क्वेश्चन क्या था। चलिए आगे देखते हैं। 5वां आसियान व्यापारिक सम्मेलन, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, आप लोग बताइएगा। इसका शायद लगता है आंसर दिल्ली होगा, आप लोग देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन था एक, 1940 में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन किए? तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे ने किए थे। चलिए आगे देखते हैं। कुद्रेमुख क्या है ना। कुद्रेमुख क्या है? यह आप लोग देखिएगा, एक चोटी है या फसल है, ऐसा करके कुछ ऑप्शन दिया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। बिहार विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन था, एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य कौन सा है? तो तैरता हुआ अभ्यारण्य मात्र एक कौन सा है? की बुलाम जाओ अभ्यारण्य। चलिए आगे देखते हैं। गरुड़ अभ्यास, गरुड़ अभ्यास किससे संबंधित है? करेंट लगभग 10 से 15 के बीच में था करेंट। मैथ 5, इस तरह से क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। किस भाग को 1956 में हटा दिया गया? तो ऐसे क्वेश्चन था, किस भाग को 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत हटा दिया गया है? तो भाग 56 को, कैमा भाग को 1956 में हटाया गया है? तो 7वां भाग 7 को 1956 में हटा दिया गया है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन था, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है?
तो इसका सही जवाब था हरिसेन। आगे देखते हैं। अलीपुर संधि किनके किनके बीच हुआ था, है ना। तो अलीपुर की संधि किनके किनके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था अलीपुर की संधि। चलिए आगे देखते हैं। भूपेंद्र हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भूपेंद्र हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कला के क्षेत्र से, है ना। भूपेंद्र हजारिका किस क्षेत्र से हैं? तो कला के क्षेत्र से। भूपेंद्र हजारिका के बारे में पूछने का कारण क्या हुआ? क्योंकि 2019 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था कला के क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन था मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित थे? तो मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट से संबंधित थे। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट में थे। तो 1857 से मात्र यही एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं। अल हिलाल समाचार पत्र संबंधित है। अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो अबुल कलाम आजाद ने। आगे देखते हैं। रुद्रांश किस खेल से संबंधित है? लिखा हुआ था रुद्रांश किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निशानेबाजी से। रुद्रांश किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन था 75 आई, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिया था, लास्ट में लिखा हुआ था 75, कुछ बता रहा था, वो क्या है? तो ये एक पनडुब्बी है। जो एग्जाम दिए वो समझेंगे क्या था, ये एक पनडुब्बी है। ऑपरेशन गरुड़ किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन गरुड़ कौन स्टार्ट किया है? तो सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ चालू किया था। आगे देखते हैं। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर नोएडा, ग्रेटर नोएडा को बता रहे थे। नए मिट्टी को क्या कहा जाता है? नए मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नए मिट्टी को कहते हैं खादर और पुराने मिट्टी को बांगर। एक क्वेश्चन था करेंट से लगभग 10 से 15 था, हिस्ट्री में 5 से 10 था, युद्ध से संधि से 2 या 3 था, मैथ में 5 के लगभग था, इंग्लिश 2 था, हिंदी 2 था। इस तरह से क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स से भी लगभग 10 से 15 था। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।